नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय इतिहास से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ऋग्वेद में प्रयुक्त निष्क शब्द का क्या अर्थ था? ऋग्वेद में निष्क शब्द का अर्थ सोने का आभूषण, विशेषकर गले का हार, होता था, जिसका प्रयोग बाद में सोने के सिक्के के रूप में भी होने लगा। क्वेश्चन नंबर 2। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने युद्ध की विभीषिका और अपनी पश्चाताप की भावना को व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 3। पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश के अंतिम शासक को मारकर सत्ता प्राप्त की थी? पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4। देवपाल किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? देवपाल पाल वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, जिसने अपने शासनकाल में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का संरक्षण किया। इन्हें 810 के लगभग पाल वंश की गद्दी पर बैठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि उसने वहां की विशाल लाइब्रेरी में आग लगा दी थी, जिससे किताबें महीनों तक जलती रहीं। क्वेश्चन नंबर 6। गुप्त वंश की मुद्राओं पर किस देवी का चित्रण मिलता है? गुप्त वंश की मुद्राओं पर लक्ष्मी देवी का चित्रण मिलता है, जो समृद्धि और धन की देवी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर। हरिशण किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? हरिशण समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। उसने प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना की थी, जो समुद्रगुप्त के शासनकाल और विजयों का वर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर 8। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना नागानंद है, जो एक संस्कृत नाटक है। यह नाटक नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्मबलिदान की कहानी को दर्शाता है। हर्षवर्धन ने 3 प्रसिद्ध संस्कृत नाटकों की रचना की, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। क्वेश्चन नंबर 9। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है? प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है, क्योंकि उसने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार किया। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में महाजनपद काल किस अवधि से संबंधित है? भारत में महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के समय से संबंधित है, जब 16 प्रमुख राज्य और कुलीन गणराज्य अस्तित्व में थे। इनमें से कुछ प्रमुख महाजनपद थे मगध, अवंती, कौशल, वज्जी, अंग और काशी आदि। तो दोस्तों, ये थे भारतीय इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।